हरे कृष्णा हरे रामा दोस्तों। तो दोस्तों हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा नींद आती है। वैसे ये अक्सर होता है पढ़ाई के वक्त, और पढ़ाई के वक्त हमें बहुत ज़्यादा नींद आती है और हम क्या करते हैं, जब हमारी एग्ज़ाम होती है तो हम करीबन 4 या 3 घंटा सोना चाहते हैं। और ऐसे मैंने मेरे बहुत सारे दोस्तों को देखा है जो कि 2 घंटे ही सोते थे एग्ज़ाम के दिन, और उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी और वो ढंग से खाना भी नहीं खा पाते थे। वैसे मैंने देखा था कि वो सिर्फ 1-2 रोटी खाते थे और शायद वो पूरा दिन इसमें गुजार देते थे 1-2 रोटी खाने में, और वो ढंग से पढ़ाई भी नहीं कर पाते थे। तो दोस्तों असली दिक्कत कहाँ पे आती है अगर हमें कम सोना है तो। वैसे अगर हम कम सोना चाहते हैं तो हमारे पास एक अच्छा गाइड होना चाहिए, या गाइडेंस होनी चाहिए, या बुक होनी चाहिए, या फिर अच्छे नोट्स होने चाहिए जिसको हम पढ़ सकें। क्योंकि अगर हम कम सोते हैं तो उसका हमें फ़ायदा होना चाहिए, वरना ये शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है, और हमें इसकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। वैसे हो सकता है कि अगर तुम कम सो रहे हो तो तुमने अपने दोस्त को देखा हो कि भैया वो 4 घंटे सोता है, और तुम अपनी एग्ज़ाम में ट्राई कर लो, और एग्ज़ाम के दिन में अगर तुम ट्राई करते हो तो तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा पतली होने वाली है। क्योंकि हो सकता है कि तुम्हें कुछ काम आ जाए एग्ज़ाम से पहले, तो तुम्हें कुछ उस काम को करना पड़े, और तुम्हारी अगर तुम 3-4 घंटे सो गए तुम्हारे हाथ और पैर हैं वो काम करना बिल्कुल बंद कर देंगे। अगर तुम ये पहले से ही तैयारी कर रहे हो, यानी पहले से तैयारी नहीं करी है तुमने, और अगर तुम पहले से तैयारी कर रहे हो यानी 3-4 घंटे सोने की, तो ये फिर तुम्हारे लिए अच्छा है और तुम्हें बेनिफिट दे सकता है। पर इसके लिए तुम्हें मतलब कुछ ऐसे लोगों का गाइड लेनी पड़ेगी जो कि ऐसी चीज़ें पहले से ही करते हुए आए हैं। वैसे तुम्हें संत और इन सब की वैसे हमें संत और इन सब की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो संत होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो कि भोजन में ऐसी हल्की हल्की चीज़ें लेते हैं ताकि उपास कर पाएँ और उससे वो शिक्षा ग्रहण कर पाएँ, और वो बहुत ज़्यादा मतलब मन को साफ भी रखते हैं। तो हमें उनसे बहुत ज़्यादा सीखना चाहिए। जैसे कि अगर हम एग्ज़ाम के वक्त हों तो हमें बिल्कुल भी जो गलत चीज़ें होती हैं उनसे बाहर हो जाना है, डिस्ट्रैक्शन से बाहर हो जाना है, और उसके लिए हमें जो है, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन मना भव मद भक्त मम विजी मम नमस्कारु, यानी मेरे भक्त बनो, मेरे बारे में सदैव सोचो। तो वैसे ही तुम्हें भी अपने सब्जेक्ट के बारे में सदैव सोचना है, उसको हर तरीके से मतलब जॉयफुल तरीके से उसको रिलेट करना है एक अच्छी चीज़ से। जैसे कि अगर तुम मैथ्स पढ़ रहे हो तो तुम्हें मैथ्स को अच्छी अच्छी चीज़ों से रिलेट करना है। जैसे अगर तुम्हें सपना आता है तो सपने को भी तुम्हें साइंस की तरह देखना है, और ये तुम्हारी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। वैसे तुम्हें हंसी आने वाली है ये सब करने के बाद, और तुम्हारा जो मन है इसमें बहुत ज़्यादा लग सकता है, और तुम्हें इसमें बहुत ज़्यादा आनंद आ सकता है, और फिर तुम सोच सकते हो भगवान को अपने मित्र की तरह, और जितनी भी परेशानी हो तुम उसे मान सकते हो कि ये सब उनके द्वारा दी गई है, और फिर इसे इंजॉय कर सकते हो। तो इसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, और तुम्हारा जो है मतलब पढ़ाई में मन भी लगता रहेगा, और तुम जो भी पढ़ोगे उसको भगवान से रिलेट करोगे, और चाहे हाँ भगवान से रिलेट करो, या फिर उनकी कोई कहानी आए उनसे रिलेट करो, या फिर अपने जो मित्र होते हैं उनकी किसी बात से रिलेट करो, अपने परिवार से रिलेट करो। जैसे कि अगर तुम किसी इंग्लिश की कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसमें तुम देखो कि भैया ये जो गलती कर रहा है ये मैंने की हो, तो ये तुम्हें बहुत ज़्यादा उससे जोड़ता है और तुम्हारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। तुम्हें एक इमेजिनेशन होनी चाहिए, और अगर तुम्हें ये इमेजिनेशन तुमने बिल्ड कर ली कि जैसा वो व्यक्ति सोच रहा है मैं भी उसकी तरह ट्राई करूँ, और अगर तुम ट्राई करते हो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदे देने वाला है। और अगर तुम्हारा मन किसी चीज़ में लग जाता है तो तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा साथ देने लग जाता है। और भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि हमें जो है ज्ञान से और भक्ति से, और साथ में हमारा जो अभ्यास होता है उससे मन को बार बार हमें क्या वश में करना चाहिए इंद्रियों को, और इससे हम स्लीप को कंट्रोल कर पाएंगे। इसके लिए भैया हमें सबसे पहले भूख पर कंट्रोल करना पड़ेगा। और वैसे अक्सर होता है कि अगर हम भूख पर कंट्रोल ना करें तो हमें इस वहाँ पर मतलब लार टपकने लग जाती है एग्ज़ाम हॉल में, और हम सो भी सकते हैं। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और मैं मेरा बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा 4 घंटे सोता था, पर मैं कम से कम 3 से 4 बार भोजन कर लेता था, जिसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा पेट में दिक्कत होती थी, और इसलिए मुझे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी उस वक्त, और मेरा बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता था इसके कारण एग्ज़ाम में। तो इसलिए हम भोजन को बहुत ज़्यादा कम तो ना करें, पर उसका बीच में थोड़ा बहुत गैप कर दें, यानी करीबन 8 से 9 घंटे का, ताकि भोजन अच्छे से पच सके, और साथ में उसके कारण हमारा जो मन है वो डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि जो पेट होता है ना दोस्तों, ये हमारा ब्रेन कहलाता है अलग वाला, और इसके बारे में कहा गया है कि जो इसकी अग्नि होती है उसे ईश्वर का रूप कहा गया है, और उसको ईश्वर जलाते हैं। और उसका जो अग्नि होती है वो अगर हम उसको सही मात्रा में लेते हैं तो हमारे मन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। और अगर तुम कुछ योगा और सांस वाली चीज़ें कर पाओ, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा
फ़ायदेमंद होगी। और साथ में अगर तुम ये सब नहीं कर पाते तो तुम्हें फिर अपने एक नाम पर फोकस करना चाहिए, जैसे कि मैं जो शुरू में नाम लेता हूँ हरे कृष्णा हरे रामा, तो तुम इस पर फोकस करोगे, तुम्हारा फोकस बढ़ते जाएगा और तुम्हें मेहनत करने की लगन आ जाएगी। और अगर तुम बार बार इस नाम को रिपीट करते रहे और कहीं भी जाते हुए बोलते रहे हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, और इसके ऊपर फोकस करते रहे, तो तुम्हारा इसके ऊपर एक मेडिटेशन हो जाएगा और फिर तुम्हारा जो मतलब आलसीपन होता है बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा। वैसे आलस ही सबसे बड़ी वजह है हमारे सोने की एग्ज़ाम टाइम पे। तो दोस्तों अभी आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आशा करूँगा कि आप अपनी नींद को ढंग से लें और अपने सेहत का ख्याल रखें।